दोस्तों साधारण ब्याज की थ्योरी हमने पढ़ ली है और इसी के साथ हम पीवाईक्यू देखने वाले हैं इस वीडियो में। पीवाईक्यू करने बहुत जरूरी है क्योंकि पीवाईक्यू जब आप करते हैं तो आपको आइडिया लगता है कि पिछले साल किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं और इस साल या आने वाले सालों में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन आपके पास स्क्रीन में पड़ा है। क्वेश्चन है 2024 का ही सीईटी का एग्जाम का क्वेश्चन है। देखते हैं क्वेश्चन क्या बोलता है। क्वेश्चन बोलता है साधारण ब्याज की दर से एक निश्चित राशि 3 वर्षों में 2286 रुपए तथा 4 वर्षों में 2448 रुपए हो जाती है तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है। जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हमें क्या निकालना होता है, अंतर निकालना होता है। वहां पे 3 वर्ष दिया है तो 3 वर्ष में आपके पास आया हुआ है 2286 रुपए और 4 वर्ष में आपके पास आया हुआ है, यहां पर 4 वर्ष में आपके पास क्या आया हुआ है, 4 वर्ष में आपके पास आया हुआ है 2448 रुपए। तो अब आपको इसको क्या करना है, माइनस करना है। तो यहां पे आपके आ गया 2, 14 में से 8 गए 6, 3 में से 2 गया 1, 162। अब ये जो 162 है वो है क्या, और जो दिए हुए हैं वो भी क्या है, ये सब हमने थ्योरी में पढ़ा है। ये दोनों क्या है, मिश्रधन है। ये दोनों क्या है, मिश्रधन। और ये जो हमने निकाला है वो हमारे पास ये जो अंतर आया, कितने साल का अंतर है, 1 साल का। तो 1 वर्ष का क्या है, ये 1 वर्ष का एसआई है। ये चीज याद रखिएगा, सरल ब्याज है। तो अब आगे क्वेश्चन कैसे करते हैं। ये 1 वर्ष का है, हमारे पास यहां पर 3 वर्ष का दिया हुआ, देखो 3 वर्ष। तो हम क्या निकालेंगे, 3 वर्ष का एसआई निकालेंगे। 3 वर्ष का एसआई, तो 3 वर्ष का एसआई कैसे निकालेंगे, 3 इंटू 162 कर देंगे। तो 3 दूनी 6, 6 × 18, 8, हंस लगी 1, 3 और 1 4। ये आपका आ गया 3 वर्ष का एसआई। आपके पास एसआई आ चुका है 3 वर्ष का। आपको निकालनी है दर। तो दर कैसे निकालते हैं ये हमने पढ़ा है। दर निकालने के लिए हमारे पास एसआई होना चाहिए, हमारे पास समय होना चाहिए, हमारे पास मूलधन होना चाहिए। तो क्या इस क्वेश्चन में कहीं मूलधन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो मूलधन निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, मूलधन कैसे निकालते हैं, मिश्रधन के अंदर से माइनस करते हैं एसआई को। तो मिश्रधन हमारे पास यहां पर है 2286 माइनस 486, 86 से 86 गया, 2200 में से 400 गया तो 1800 आपका मूलधन आ गया। अब आपको सिंपल सा क्या करना है, एसआई का फॉर्मूला लगाना है। एसआई इक्वल टू पी आर और टी बटे में 100। तो एसआई की वैल्यू आपके पास 486 है तो 486 लिख देंगे। आपके पास मूलधन है 1800, रेट आपको ज्ञात करनी है, टाइम आपके पास 3 वर्ष है तो 3 वर्ष लिख दिया, बटे में लिख देंगे 100। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 3 से कट कर सकते हैं तो 3 से इसको कट करते हैं। यहाँ पे 3 एकम 3, 3 छंग 18, 3 दूनी 6। तो आपके पास अब क्या बचा है वो देखो, यहां पर आया 162/18 बराबर आर। तो 18 नम 162 होता है तो 9 आ गया आपके पास आंसर। तो रेट आ चुकी है 9% की। 9% आपका करेक्ट आंसर है। तो इस टाइप का क्वेश्चन हमने थ्योरी में बहुत बार डिस्कस किया है, मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप के क्वेश्चन में से हैं, तो ये ध्यान रखिएगा, वापस रिपीट हो सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, इसी प्रकार का क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा घुमावा है। क्वेश्चन ने बोला है कि 4 वर्ष में 1120 रुपए, 5 वर्ष में 1200 रुपए, तो मूलधन किसके बराबर है। तो देखिएगा सेम टाइप का क्वेश्चन है कि 5 वर्ष में क्या बोला, कौन बोला, 5 वर्ष में बोला 1200 रुपए। फिर 4 वर्ष में कितना बोला, 4 वर्ष में आपका आ गया 1120 रुपए। तो ये दोनों क्या है, ये दोनों है आपके मिश्रधन। ठीक है। तो जब हम माइनस करते हैं तो माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 1 वर्ष, और 1 वर्ष में क्या आएगा आपका एसआई आएगा। क्या आएगा, एसआई। साफ दिख रहा है कितने का अंतर है, 80 का। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, हमने निकाला 1 वर्ष का, यहां पर क्या दिया हुआ है, 4 वर्ष। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, 4 वर्ष का। तो 4 वर्ष का एसआई 4 इंटू 80 तो 8 चौक 32। तो ये सिंपल इंटरेस्ट आ गया है 320 रुपए। ठीक है। अब
आपके पास 4 वर्ष में मिश्र धन दिया हुआ है और ब्याज भी आ चुका है, तो आपको क्या निकालना है? मूलधन निकालना है। तो मूलधन कैसे निकालते हैं? मिश्र धन के अंदर से माइनस करते हैं एसआई को, यही करते हैं। अभी ये क्वेश्चन क्या था, सेम वही रिपीट हुआ और कुछ ज्यादा अंतर नहीं है। मिश्र धन 4 साल का अपन ने लिया 1120 माइनस ये आ गया आपका 320, 20 से 20 गए, 1100 में से 300 माइनस कर देंगे तो 800 आपका आंसर आ जाएगा। 800 रुपये आपका करेक्ट आंसर है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन रिपीट होते हैं। मैंने अभी बोला था, आप देखिएगा ये 10+2 में आया है 2024 में, और ये इसी टाइप का क्वेश्चन है। देखो आप थोड़ा सा छोटा कर दिया है, उसको आगे नहीं बढ़ाया है, और ये ग्रेजुएशन लेवल पे आ गया है 2023 में। तो रिपीट होते हैं क्वेश्चंस, पैटर्न रिपीट होता है, तो आपको अच्छे तरीके से पीवाईक्यू करने चाहिए। चलते हैं आगे, और अगला क्वेश्चन, जितना क्वेश्चन छोटा उतना ही खोटा। 5 वर्ष का साधारण ब्याज दिया हुआ है, मूलधन के 20% के बराबर है। तो क्या बोलता है, यह मूलधन के बराबर कब हो जाएगा? मूलधन के बराबर कब हो जाएगा? तो सिंपल सा, अगर आप मेथड से करेंगे बहुत लंबा चला जाएगा, ध्यान रखिएगा। थ्योरी के हिसाब से चलेंगे तो बहुत लंबा जाने वाला है। लेकिन 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 क्वेश्चन ने क्या बोला है? 20% अपने मूलधन का 20% होता है 5 वर्ष में, 5 वर्ष में, ठीक है। ये मूलधन का 20% होता है 5 वर्ष में। तो क्वेश्चन ने क्या बोला? मूलधन के बराबर। तो मूलधन अपन 100 लेते हैं, तो यहां पर 100% किसके बराबर हो जाएगा? देखो 100% होने के लिए क्या होना चाहिए? 20 पाने 100 होता है, तो इसको 5 से गुणा किया तो इसको भी 5 से गुणा कर लेंगे, 25 वर्ष। ये आपका करेक्ट आंसर आ गया। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो आप एक लाइन बढ़ा सकते हैं। अगर कॉन्सेप्ट से समझना चाहते हैं, 20% अगर 5 वर्ष है तो 1% कितना होगा? 5/20। ये थोड़ा कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन हो गए। 100% कितना हो जाएगा? 5/20 इंटू 100। ये मैंने उन बच्चों के लिए लिख लिया है जो कि मैथ्स का फोबिया पालते हैं, ठीक है। बाकी आप देखो कितना इजी क्वेश्चन हो गया है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। आपके 2023 क्वेश्चन में ग्रेजुएशन लेवल सीईटी के अंदर पूछा गया है, ठीक है। चलते हैं आगे। कोई धन साधारण ब्याज पर 10% वार्षिक दर से कितने समय में अपना दुगुना हो जाएगा? कितने समय में अपना दुगुना हो जाएगा? तो जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो बहुत इजी होता है। कैसे अपना दुगुना हो जाएगा? इसका मतलब मिश्र धन है 2x और मूलधन है आपका x। तो जिनको कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं वो डायरेक्ट लिखते हैं, जिनको नहीं है वो ध्यान देंगे। मूलधन अपन ने x लिया, आप 100 ले सकते हो, 200 ले सकते हो, जो लेना चाहो ले सकते हो। इसलिए मैंने x लिख दिया, तो मिश्र धन उसका दुगुना हो जाएगा 2x। तो यहां से आपका ब्याज कितना आएगा? ब्याज क्या होता है? मिश्र धन के अंदर से मूलधन माइनस होता है। मिश्र धन 2x माइनस x बराबर में x। तो क्या होगा क्वेश्चन का सॉल्यूशन? हो गया आपका सॉल्यूशन। तो एसआई का फॉर्मूला क्या होता है? एसआई का फॉर्मूला होता है PRT/100। एसआई आपके पास कितना है? x, मूलधन है x, रेट 10, टाइम हमारे पास है नहीं, बट्टे में 100, ये उड़ा, तो t बराबर क्या आ गया? 10 वर्ष। अब जिनको ये थ्योरी का कॉन्सेप्ट पता है, वो सीधा सीधा क्या कर देते हैं? आंसर निकाल देते हैं। कैसे निकालते हैं? देखो, दुगुना बोला है तो एक माइनस कर लो, वो आपका ब्याज होता है। तिगुना बोलता तो 3x माइनस x यानी 2x हो जाता। तो ऐसे ब्याज निकाल के आप डायरेक्ट कर सकते हैं। ये आपको मैंने बेसिक भी बता दिया है। अगर आपकी पकड़ हो जाती है, ये चीज समझ में आती है, तो आपको ये चीज कॉपी में लिखने की जरूरत नहीं होती। आप मौखिक ही करते हैं और सीधा फॉर्मूला लगाते हैं। चलते हैं आगे। क्या बोलता है क्वेश्चन? 7.5% वार्षिक ब्याज की दर से 8 वर्षों में एक राशि पर 7,500 साधारण ब्याज बनता है, ठीक है। यदि उसी धनराशि पर ब्याज 2.5% बढ़ा दिया जाए तो 8 वर्षों में साधारण ब्याज क्या होगा? अब अगर जो बच्चे बेसिक से करते हैं सॉरी, वो क्या करते हैं? यहां पे मूलधन नहीं लिखा हुआ है तो मूलधन को x लेंगे, फिर ये दर, वो समय, ये ब्याज। वो क्या करेंगे मैं बता रहा हूं, एसआई का फॉर्मूला लगा देते हैं।
P इंटू आर इंटू टी बट्टा 100। यहां पे आपके ये सब वैल्यू पुट कर देते हैं और फिर आगे क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। जैसे ये 7,500 है, P यानी कि आपके पास है नहीं तो X ले लेते हैं, रेट है 7.5%, टाइम है आपके पास 8, बट्टे में लगाते हैं 100। फिर क्वेश्चन ने क्या बोला, 2.5% बढ़ा दिया जाता है, तो 2.5% बढ़ा दिया जाता है, इसका मतलब अब कितना हो गया, 2.5% बढ़ा दिया तो हो गया 10%। उसी टाइम के लिए बोला है, बट्टे में 100, और यहां लिख देते हैं आपको ब्याज ज्ञात करना है, ऐसा ही ज्ञात करना है। वो ऐसे करते हैं, फिर काट छाट करते हैं, इसको इससे काटते हैं, वज्र गुणा करते हैं और आंसर निकालते हैं। तो आंसर इससे भी आ जाएगा, आंसर जो मैं शॉर्ट मेथड बताऊंगा उससे भी आ जाएगा, दोनों से मैं बता देता हूं। वो क्या करते हैं, इसको बट्टे में करते हैं, दोनों का भाग देते हैं, तो 100 से 100, x से x, 8 से 8 गया, तो कौन बचा, ऊपर बचा 7500, नीचे आ गया आपका ऐसा ही निकालना है, जो यहां आ गया 7.5, यहां आ गया 10, ये हटाया और 0, इसको काटा इसके साथ 100 इंटू 100, तो ऐसा ही आ गया आपके पास 10,000 रुपए। तो ये है करेक्ट आंसर अगर आप मेथड से करते हैं, वरना आप शॉर्ट तरीके से कर सकते हैं। कैसे करेंगे बताता हूं मैं, तो यहां नीचे करता हूं इसको, ठीक है। शॉर्ट मेथड क्या बोलता है, यहां बताते हैं, ये लो सेकंड मेथड, शॉर्ट वाला। शॉर्ट क्या कहता है, लेकिन ये शॉर्ट मेथड तभी लगेगा जब आपके पास टाइम, ये जो टाइम है फिक्स रहे, जैसे इसमें 8 वर्ष बोला और यहां पे भी क्या बोला, 8 वर्ष बोला, ठीक है। तो ये शॉर्ट मेथड क्या बोलता है कि 7.5% का ब्याज, तो 7.5% है, वो किसके बराबर आ गया, लगभग क्या, पूरा 7,500 के बराबर। तो 1% किसके बराबर हो जाएगा, 7,500 बट्टा 75। ये पॉइंट है तो पॉइंट हटा देते, एक जीरो लग जाएगा यहां से, है ना, पॉइंट हटा दिया मैंने। तो अब ये आपका सॉरी 75 इंटू ये 75 हो गया, ये आपका कितना बन गया, 10,100 आया। 1 मिनट, यहां पे हो गया ये 0, ये 1% की वैल्यू आ गई। तो यहां पे ध्यान रखिएगा, 1 मिनट में इसको क्लियर कर देता हूं, यहां पर यहां लिख देता हूं मैं, ओके। तो 1% की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास, 7,500 बट्टा 7.5। अब क्वेश्चन ने क्या बोला है, क्वेश्चन ने क्या बोला, 2.5% बढ़ा दिया जाए, आपको कन्वर्ट नहीं करना है, 2.5% बढ़ा दिया, तो अभी था 7.5 में 2.5% बढ़ा दिया, तो 7.5 में 2.5% बढ़ा दिया तो 10% हो गया। ये 1% की वैल्यू है, तो यहां पर 10% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 7,500, ठीक है, बट्टे में आ गया 75 इंटू, ये पॉइंट लगा तो पॉइंट लगा के दिया 10 से दोनों तरफ गुणा करा दिया। तो अब क्या हो रहा है, अब यहां से पॉइंट हटाते हैं, यहां से पॉइंट हटा, 1 0 और आ गया, इसको काटा, ये आया 100 इंटू 100 कितना आ गया, 10,000 रुपए। तो इसलिए अपन इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ध्यान रखने वाली क्या बात है, ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपके पास जो टाइम दिया हुआ है 8 वर्ष, यहां पे भी 8 वर्ष होना चाहिए, तभी ये लगेगा। अगर वहां 8 बोला और यहां पे 10 बोल दिया, तो ये जो सेकंड मेथड है नहीं लगेगा, आपको 100% ये फर्स्ट वाला मेथड ही लगाना पड़ेगा, ये चीज याद रखनी पड़ेगी। तो सेकंड मेथड वैसे आपको शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इतना लंबा नहीं पूछा जाता जिसमें कैलकुलेशन लंबी हो, बस आपको काम क्या करना है ये ध्यान रखना है। 7.5% 7500 के बराबर है, तो 1% इसके बराबर आ गया, क्वेश्चन ने 2.5% बढ़ाया तो 10% हो गया, 10% इसके बराबर आ गया। तो ये चीज अपन ने कर ली, आप चाहे तो ऐसे करें या फिर थ्योरेटिकल मेथड से करें, आंसर सेम आएगा। अब सॉरी, ए और बी, ए ने बी को 600 रुपए 2 वर्ष के लिए, 600 रुपए दिए हैं 2 वर्ष के लिए, लेकिन रेट पता नहीं है, बट्टे में 100 आ गया, ये आपका ऐसा ही फर्स्ट आ गया है ना, फिर ऐसा ही सेकंड आ गया, और इन दोनों का ब्याज मिला के कितना है, 100 रुपए, तो प्लस, और सी को कितने में दिया, 200 रुपए दिया 4 वर्ष के लिए, इसका ब्याज आपके पास नहीं है, बट्टे में 100, ये दोनों ब्याज है, दोनों ब्याजों का योग दिया हुआ है 100 है, तो 100 लिख दिया। तो अब क्या हो गया, बहुत इजी हो गया ये, तो क्या यहां पे ये उड़ गए, ये उड़ गए, ये उड़ गए, ये उड़ गए,
6 दूनी 12R प्लस 4 दूनी 8R बराबर 100। ये हो गया 20R बराबर में 100। तो R बराबर हो गया 100/20 पाणिया 100, यानी कि R का मान आ गया 5%। R का मान कितना आ गया है? 5%। CET 2024 में क्वेश्चन आया ग्रेजुएशन लेवल पर। कितना इजी क्वेश्चन है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन ने क्या बोला है? 8,000 रुपए साधारण ब्याज पर जमा किए गए, यानी कि आपके पास क्या है? मूलधन है। ये क्या है? मूलधन। 3 वर्ष बाद कितने हो जाते हैं? 9200 रुपए हो जाते हैं। वार्षिक ब्याज 3% अधिक होता है तो कितनी राशि प्राप्त होती है? कितनी राशि प्राप्त होती है, इसका मतलब आपको क्या ज्ञात करना है? मिश्र धन ज्ञात करना है। ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। कितनी राशि बोली? कितनी राशि? तो मिश्र धन। वहां पे ऐसा ही और मिश्र धन में कंफ्यूज रहते हैं। तो जब ब्याज का पूछेगा तो लिखेगा साधारण ब्याज क्या है, ब्याज कितना होगा, कितनी राशि प्राप्त होती है, तो वो हमेशा मिश्र धन होता है। ये चीज याद रखना। तो क्वेश्चन ने क्या बोला? मूलधन आपके पास दे दिया 8,000। मूलधन आपके पास 8,000। ठीक है, ओके। फिर 3 वर्ष बाद, तो समय आ गया आपके पास 3 वर्ष बाद ये हो जाते हैं, इसका मतलब ये मिश्र धन है 9200 रुपए। ठीक है, तो अब कॉमन सेंस है, मिश्र धन आ चुका है, मूलधन आ चुका है, तो हम क्या निकालेंगे? ब्याज। ऐसा ही निकालेंगे। सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं तो 1200 रुपए। लेकिन ये 1200 रुपए 3 वर्ष का है, ध्यान रखिएगा, 3 वर्ष का ब्याज। ठीक है, 3 वर्ष का ब्याज। अब क्वेश्चन के पास जो चीज आई हुई है वो आ गई आपके पास भी। ब्याज आया 1200 रुपए, मूलधन आपके पास है 8,000 रुपए, समय आपके पास 3, दर आपको निकालनी है, बट्टे में आ गया 100। ठीक है, 10 10 10 10, ये गया इससे 400 बट्टा यहां पे आ गया 80, ये आ गई रेट। ये 0 0 8 5 40, तो ये आर आ गया आपके पास 5%। आर क्या आ गया? 5%। ठीक है, अब क्वेश्चन ने क्या बोला है? क्वेश्चन ने क्या बोला है? 3% अधिक हो जाती है। क्या बोला है? 3% अधिक हो जाती है। अभी रेट कितनी है? 5, बाद में कितनी हो जाती है? 3% अधिक, यानी कि 8। तो अब आपका क्या पूछा है? मिश्र धन पूछा, तो पहले ऐसा ही निकालना पड़ेगा। ये नया वाला ऐसा ही है। ठीक है, तो मूलधन है 8,000 इंटू दर हो गई आपकी 8। क्यों हो गई 8? ये 5% था, इसमें आपने 3% जोड़ दिया। 5 और 3 8 इंटू समय कितना? वही 3 वर्ष, बटे में कितना आ गया? 100। तो उड़ाओ 1 0 1 0 1 0 1 0, 8 8 64 इंटू 3, तो 0 4 3 12, 2 हासिल लगी 1, 6 3 18 और 1 19। अब ये 1920 रुपए क्या है? आपका ब्याज है। 1920 रुपए आपका क्या है? ब्याज। लेकिन क्वेश्चन ने क्या पूछा है वो देखो आप, मिश्र धन पूछा है। क्या पूछा है? मिश्र धन। कैसे निकालते हैं मिश्र धन? ये ब्याज है और वो मूलधन है। 8,000 में 1920 रुपए जोड़ेंगे, 8,000 में 1920 रुपए जोड़ेंगे, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन ने मिश्र धन पूछा है। तो 8,000 में आपको क्या करना है? 1920 रुपए जोड़ देना है। ये आपका क्या है? मूलधन। ये आपका क्या है? SI। तो आपका मिश्र धन आएगा ये रहा, करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिएगा 2024 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है CET के अंदर। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 4 फरवरी 2009 से 18 अप्रैल 2009 तक से और तक, यानी कि वो डेट काउंट करनी है। तो यहां पर सॉरी, फरवरी का महीना, मार्च का महीना और अप्रैल का महीना। तो 18 अप्रैल यानी कि 18 दिन, मार्च में होते हैं 31 दिन, फरवरी में होते हैं, यहाँ पे 2009 है तो 28 दिन ही होंगे। तो 28 और यहाँ पे हो गए 4 गए, तो ये हो गया 24 दिन। तो 8 4 12 और 1 13, 3 दिन 4 1 7, ये आपके पास दिन आ गए। इतने दिन के लिए आपको पैसा देना है। ठीक है, 4,000 रुपए पर। तो ये आपका क्या आ गया? 4,000 रुपए आपका क्या आ गया?
मूलधन, ये आपकी दर है। तो क्या हो गया सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, SI बराबर P इंटू आर इंटू टी बट्टा 100। SI आपको ज्ञात करना है, तो ऐसे आपको ऐसा कैसा रख देना है, P यानी कि मूलधन 4000 रुपए, 4000 रुपए, ठीक है। रेट क्या है देखो, 6 सही 1/4, ये आपकी क्या है दर है, 6 सही 1/4, 6 चौक 24 और 1 25/4% आपकी क्या आ गई है, दर आ गई। तो ये दर आ गई 25/4। अब जो गलती होती है वो क्या होती है बताता हूं, ये 73 दिन है, ये 73 दिन यहां पे लिख देते हैं और बट्टे में क्या लगा देते हैं, 100 लगा देते हैं। तो यही आपकी सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि मैंने जब थ्योरी पढ़ाई थी तो मैंने बोला था ये हमेशा वार्षिक के ऊपर काउंट करते हैं अपन, तो वार्षिक पे काउंट करते हैं, तो ये दिन है, दिन, ये क्या है दिन, तो दिन को अपन को वर्ष में चेंज करने के लिए बट्टे के अंदर 365 लिखना पड़ेगा, 365 लिखना पड़ेगा। ये बट्टे में आ गया आपके 100, ठीक है। तो ये इसको काटा, 5 बार आएगा, 5 25, तो ऐसा ही हो गया आपका, ये 4 है, इसको काट रहा है, 5000 रुपये, यहां तो ऊपर आ गया 5000, बट्टे में आया है 100, ये काटा 50 रुपये, 50 रुपये आपका क्या आ गया, करेक्ट आंसर आ गया, 50 रुपये आपका करेक्ट आंसर है। तो ध्यान देने वाली बात क्या है कि जब भी दिन आए तो दिन से वर्ष में बदलने के लिए, दिन से वर्ष में बदलने के लिए आपको बट्टे में करना है 365। अगर यहां 2008 आ जाता, यहां क्या आ जाता है 2008, ठीक है, तो 4 का भाग जाता, तो जब 4 का भाग जाता तो फरवरी 29 की होती, तो फिर 365 की जगह 366 का भाग देना पड़ता। ये चीज आप याद रखिएगा। तो यहां पर गड़बड़ी हो जाती है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा एग्जाम में पूछे नहीं गए। तो अगर ये क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि मान लो यहाँ 2008 आ गया, सेम क्वेश्चन में 2008 दे दिया, बच्चा प्रैक्टिस करके जा रहा है कि वर्ष में बदलने के लिए 365 का भाग देते हैं, अरे भाई सोचो तो जरा, वो लीप ईयर हो गया है, लीप ईयर में फरवरी यही 29 की होती है, एक दिन बढ़ गया, तो यहाँ 366 का भाग देंगे, ये चीज याद रखनी। चलते ही अगले क्वेश्चन की तरफ। ओ भाई साहब, 3 साधारण ब्याज दें, अजय ने 3, 5 और 7 3 अलग अलग की दर से साधारण ब्याज 3 अलग अलग योजनाओं में कुल 7100 रुपए का निवेश किया। एक वर्ष के अंत में उसे 3 योजनाओं से समान ब्याज मिलता है, ठीक है, ओके। दर दे दी, टाइम फिक्स है, मूलधन फिक्स है, समान ब्याज मिलता है। तो इसका मतलब जब भी समान की बात करते हैं हम क्या निकाल देते हैं, रेशियो निकाल देते हैं। तो रेशियो निकाल देंगे 3% वाले का, ठीक है। और चलो मैं एक बार पूरा ही करके बताता हूं आपको, है ना। तीनों का ब्याज सेम है, यानी क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, SI1 बराबर SI2 बराबर SI3, ठीक है। तो यहां पर P1, ठीक है, अलग अलग योजनाओं में निवेश किया, ठीक है। P1 टाइम आपका फिक्स है, रेट आपके पास 3%, बट्टे में आ गया 100, इसका P2 T इंटू 5% बट्टे में 100, और P3 T इंटू 7% बट्टे में 100, 100 गया, T गया, तो क्या बचा, परसेंटेज भी हटा दिया, 3 P1 अनुपात 5 P2 अनुपात 7 P3, ये क्या आ गया, मूलधन का अनुपात आ गया आपका। क्वेश्चन में ही पूछा है, मूलधन पूछा है 5% वाले का। तो अब क्या ध्यान रखना है, 5% वाला कौन है, ये रहा P2। तो जब हमारे पास ऐसा आता है और अगर आपने रेशियो मेथड नहीं पढ़ा है या रेशियो का टॉपिक नहीं पढ़ा, तो ये क्वेश्चन आगे सॉल्व होने में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अपन क्या करते हैं, हमेशा इनके एलसीएम से गुणा कर देते हैं या भाग दे देते हैं। अगर बट्टे में आता है तो गुणा करते हैं और ऊपर आता है तो भाग देते हैं। तो इनका एलसीएम आ जाएगा 7 5 35, 35 दिया 105। तो क्या करेंगे, अगर आपको नहीं आता है तो आप डायरेक्ट करो, कैसे करो, P1 बट्टा इन दोनों को गुणा कर लो, 7 5 35, ठीक है। P2 के लिए इन दोनों को गुणा कर लो, 7 या 21, गुणा भाग सब छोड़ो, ठीक है, आसानी से समझ में आ जाएगा। रेशियो में भी मैंने कराया है, ये छोड़ो, 5 3 15, जिसका निकाल रहे हो उसको छोड़ो, जिसका निकाल रहे हो उसको छोड़ो और आंसर आ जाएगा।
तो यानी कि क्या हुआ है, ये है P1 का रेशियो, P1 रेशियो, P2 रेशियो, P3। तो इसका रेशियो आया 35, इसका आया 21, इसका आया 15। तो जब भी रेशियो आता है तो अपन टोटल करते हैं, तो इसका कुल योगफल कितना आएगा, इनका योगफल कितना आएगा, यहां पे योगफल कर देते हैं। योग कितना आएगा, ये हो गया 35, 5, 40, 50, 60, 70, 71, ये लो 71। तो 71 यूनिट का मान, 71 यूनिट, रेशियो मेथड में से कर रहा हूं मैं क्वेश्चन, 7100 है, तो एक यूनिट का मान 100 आ जाएगा। एक यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 100। अब ध्यान देने वाली बात क्या है वो जरा देखो। क्वेश्चन ने किसका पूछा है, 5%। हमने 5% कहां लिया था, देखो P2 की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, P2 की। किसकी बात कर रहा है, P2 की। किसकी बात कर रहा है, P2 की। एक यूनिट अगर 100 के बराबर है तो 21 यूनिट किसके बराबर होगा, 21 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 2100 के बराबर। ये आपका करेक्ट आंसर। तो इसलिए रेशियो और परसेंटेज इंपॉर्टेंट होते हैं साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए। अगर आपने रेशियो और प्रतिशत वाले, लाभ हानि वाले अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो आप जल्दी से देख लीजिएगा, उनके वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिएगा, कितने वर्षों में एक निश्चित धनराशि 20% साधारण ब्याज, वार्षिक ब्याज की दर से स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी, स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी। अब देखो थोड़ा बेसिक से बता देता हूं, वरना मैंने बताया था पहले। क्या बोल रहा है, मूलधन अपन ने ले लिया x, तो मिश्र धन क्या हो जाएगा 4x, तो ब्याज कितना हो जाएगा बताओ। अब ऐसा ही तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, मिश्र धन में से ये 3x, ठीक है। तो ये चीज आ गई आपके पास। अब क्या करना है, क्या करना है, कुछ नहीं करना है। ये 3x बराबर ये x, दर आपके पास 20%, क्या निकालना है, कितने समय में, कितने वर्षों में, यानी टाइम निकालना है, बट्टे में 100, 20 बाणे 100, x से x गया, 5 3 15 वर्ष, टाइम आ गया 15 वर्ष। और अभी मैंने पहले ये डिस्कस किया था कि अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं तो आप यहीं से डायरेक्ट करते हैं। क्या करते हैं, 4 दिया है, स्वयं का 4 गुना, तो 4 में से 1 माइनस करते हैं 3x आपका क्या हो गया। या अगर आप x नहीं लेना चाहते, 1 के ऊपर बात करना चाहते हैं या 100 के ऊपर बात करना चाहते हैं, तब भी कर सकते हैं। तो यहां पर आपका डायरेक्ट ये हो जाएगा 3, यहां पे 1 लिख सकते हो। अगर 100 लेते हो तो यहां 100 आएगा और यहां 300 आएगा, और x लेते हो तो x आएगा। बाकी ये फॉर्मूला लगा और आंसर दे देगा। तो इतना इजी क्वेश्चन है ये। चलते हैं 2024 पशु परिचर में आया हुआ है, ये वापस वही क्वेश्चन है 2024 पशु परिचर, ठीक है, रिपीट हुआ है क्वेश्चन। अब देखिएगा 10% वार्षिक ब्याज की दर से रिट के अंदर आया हुआ है, लेवल फर्स्ट में, कोई धन कितने वर्षों में 3 गुना हो जाएगा। कितना बोला है, 3 गुना। तो मैंने अभी क्या बताया था आपको, क्या बताया, 3 गुना निकालना। 3 गुना का मतलब आप डायरेक्ट अब ऐसे ही निकालोगे, ऐसे कितना हो जाएगा, एक कम कर लो, आपका प्रिंसिपल अमाउंट कितना हो जाएगा, x लेके कर रहे हो तो x, 100 लेके कर रहे हो तो 100, 1 लेके कर रहे हो तो 1। अब SI का फॉर्मूला लगा दिया अपन ने, ये x इंटू रेट कितनी है 10%, तो 10, टाइम आपको निकालना है, बट्टे में आ गया है 100, ठीक। तो ये जीरो उड़ गया, x से x उड़ गया, ये 20 वर्ष आ गया। 20 वर्ष आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर 100 लेके करना चाहता है कोई बच्चा तो कोई बात नहीं, देखो मूलधन आपके पास 100 लेके करना चाहते हो तो ये लो मूलधन 100, तो मिश्र धन कितना हो जाएगा 3 गुना, तो 300। तो ब्याज कितना हो जाएगा, 300 में से 100 गया 200। अब फॉर्मूला लगाओगे SI का, दोनों बता देता हूं, जो बच्चा इससे करना चाहता है तो इससे कर लो, x लेके करना चाहता है x लेके कर लो। तो ये हो गया आपके पास 200, ये आया 100, आपके पास रेट दी हुई है 10 की, टाइम आपको निकालना है, बट्टे में आया 100 से 100 गया, 10 से 10 गया, t बराबर क्या आ गया 20 वर्ष, t बराबर क्या आ गया 20 वर्ष। इससे भी 20, इससे भी 20, जिससे करना चाहो उससे आंसर निकाल सकते हो। कोई चाहता तो मैं 1 रुपया लूंगा तो वो 1 रुपया ले लो भाई, 2 जीरो हटा दो वहां से, उससे भी कर सकता। चलते हैं क्वेश्चन को आगे करते हैं। अब देखो ये क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। ये चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है, अपन ने अभी तक चक्रवृद्धि ब्याज का टॉपिक नहीं पढ़ा है, पढ़ेंगे जब चक्रवृद्धि ब्याज तब करेंगे ये क्वेश्चन।
आपको ये क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं, आपको कैसा वीडियो लग रहा है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर कीजिएगा। मिल रहे हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।